यानी कि इतने अच्छी औरत बन के आती है वीडियो पे ऊपर, उसने सही सलाम का जवाब भी नहीं दिया। ये आज जो है ना शाबान का आखिरी जुम्मा है, हम झूठ नहीं बोल। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो करने से पहले आप लोगों से हम लोग छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। और जैसा कि कल हमने एक वीडियो लगाई थी, अब्बू मुल्तान जा रहे थे, उस वीडियो के ऊपर क्या कमेंट आए हैं वो भी हम आप लोगों को जो है ना बताएंगे, और लोगों ने क्या अपनी राय दी है, और अब्बू मुल्तान चले गए हैं या नहीं चले गए वो भी आप लोगों के साथ जो है ना हम लोग शेयर करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है ना हमारे हाथ बिल्कुल ही खाली हैं, और गैस का बिल जो है ना इतना बड़ा आ गया है कि बस देख के जो है ना परेशान हो गए हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलाए। 810 रुपये जो है ना गैस का बिल आ गया। ये बिल देख के परेशान हुए खड़े हैं, पता नहीं ये बिल कैसे अदा करेंगे। अगर ये बिल नहीं दिया तो आके गैस का मीटर जो है ना बंद कर देंगे। और आप लोगों को पता है अभी अब्बू के पास भी नौकरी नहीं है, अम्मी का भी काम वगैरह छूट गया है, और मेरी बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, तकरीबन 1000 की मेरी दवाई आ गई थी, अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं हुई है। मैं दोबारा दवाई लेने भी नहीं गई हूँ क्योंकि पैसे वगैरह थे नहीं, और अब्बू की भी जिगर की दवाई बिल्कुल ही एंड है, वो भी ख़त्म हुई पड़ी है। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, घर कैसे चलाएं, कहाँ से खाएं। अजीब कोई सिचुएशन है। अब्बू की दवाइयाँ भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। ये रही जी अब्बू की जिगर की मेडिसिन, और बस ये एक पत्ता पड़ा हुआ है। अब्बू की जिगर की मेडिसिन 3 दिन की पड़ी है, 1 2 3। ये देखें कितनी महंगी दवाई है, और ये अब्बू की बकिया दवाइयाँ हो गई। अब्बू की दवाई भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एक जिगर की मेडिसिन अब्बू कल खा लेंगे, और बकिया बची 2 दिन की। तो बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि माह रमज़ान आ गया है, पता नहीं कल का रोज़ा बनता है या फिर इतवार का रोज़ा बनता है। और आप लोगों को पता है कि रमज़ान में रोज़े वगैरह भी रखने हैं, और कराची में इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी है, हमारी बैटरी वगैरह भी ख़राब हुई पड़ी है। और छत वाला पंखा आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो जो है ना बिल्कुल ही ख़राब है, हवा भी नहीं देता। और अब ये जो है ना हमारा छत वाला पंखा पहले भी हमने बनवाया था लेकिन ये नहीं बना था, अब ये जो है ना न्यू पंखा आएगा। और बैटरी भी आप लोगों को पता है कि बिल्कुल ही डेड हुई पड़ी है। अब रोज़े वगैरह रखेंगे, अब्बू के जिगर का मसला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। बस आप लोग दुआ करें कि माह रमज़ान में जो है ना हमारे हालात बेहतर हो जाएं, और आप लोगों से अगर हो सके तो प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम इस माह रमज़ान जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरे। मम्मी यहाँ पे परेशान हुई बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं? और जो वक्त भी बेटा अल्लाह ताला दे, शुक्र है अल्लाह ताला का। मम्मी दूध तो ले आए, जुकाम हो रहा है, बिल्कुल ही नाक बंद हो रखी है। अच्छा बेटा। हाँ दूध वगैरह ले आए, चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद आगे व्लॉग वगैरह बनाते हैं, और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ डिटेल शेयर करते हैं कि अब्बू मुल्तान गए हैं या नहीं गए हैं। सही है। अच्छा जी, हम आपको बता ही देते हैं कि अब्बू मुल्तान गए हैं या नहीं गए। हमने कल सुबह को व्लॉग लगाया था, हमने बोला था हम रात को व्लॉग डालेंगे, लेकिन रात को हमारा व्लॉग क्यों नहीं आ सका, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं मज़ीद व्लॉग नहीं बना सकी थी रात को। और अब्बू जो है ना मुल्तान नहीं गए हैं, हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि अब्बू मुल्तान जा सकें। कोई कर्ज़ा देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि लोगों को पता है अब इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमें कहाँ से देंगे। अब्बू यहाँ पे सो रहे हैं अपना। अब्बू अब्बू जी बेटा। उठ जाए, मैं व्लॉग बना रही हूँ। जी बेटा। व्लॉग बना रही हूँ, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे बहन भाइयों, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं मुल्तान चाहता हूँ, डॉक्टर आफान कैंसर को जो है ना दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ लोगों से कर्जा वगैरह मांगा, उन्होंने मुझे कर्जा वगैरह नहीं दिया। उन्होंने कहा आप बीमार हैं ऑलरेडी, आप जो है ना बेरोज़गार बैठे हैं, और हम जो है ना आपको जो है ना कर्जा देंगे तो हमारे पैसे जो है ना अटक जाएंगे, आप कहाँ से वापस करेंगे। तो मैंने बहुत उनको मिलने तल्ले की कि मुझे जो है ना पैसे वगैरह दे दें। बेटा बाहर कोई आ गया है मैं तो खोल के आती हूँ। अम्मी होंगी, मैंने उनको दूध के लिए भेजा था।
ले आई हैं दूध? जी। कैसे हो राम? चले जी, दूध ले आई, दिखाएं मुझे। ये जी देखें, 50 रुपए का दूध। अच्छा, मुझे लग रहा है वो दिन ब दिन ना दूध कम करते जा रहे हैं। जी बेटा। अच्छा जी, कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि आप चले जाएं, कुछ लोगों ने क्या कहा था मैं आप बहन के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और मुझे जो है ना याद नहीं रहते जी। एक कमेंट था कि 5 वक्त की जो है ना नमाज वगैरह पढ़ें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। कुछ वीडियो में मैंने पुरानों में मैंने शेयर किया था, ज़्यादा शेयर करें तो फिर लोग कहते हैं कि आप लोग दिखाते हो, दिखावा करते हैं। तो ये भी बाकी हमारे लिए मसला होता है। बाकी जो अल्लाह पाक की हकीकत देखता है इंसान की, मुझे ज़्यादा अल्फाज बोलने नहीं आ रहे इस वक्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक ही इंसान दिल के हाल ज़्यादा जानता है। तो सिस्टर का ये कमेंट था एक, अपने हालात। इंग्लिश आपको नहीं आएगी। अच्छा जी, एक है दिलशाद सिस्टर है, आपके विलेज वाले ताए अबू का नंबर मिल सकता है जो विलेज में होते हैं? अजीमा कैसी है? जी, अजीमा की अभी काली बात हुई है, उसकी तबीयत वगैरह यानी कि ठीक है। और जो हमारे पास अगर उसका वीडियो क्लिप मिल गया तो वो भी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके पास छोटा सा मोबाइल है, वो भी कभी मतलब कि टेम्परेली कॉल लग जाती है, नहीं लग जाती है। उसके हालात जो है ना अभी भाई के भी ठीक नहीं है, भाई बहुत ज़्यादा वहाँ भी परेशान है। तो आप किसी कज़न वगैरह को बोल दें, भेज दें तो शेयर कर देंगे। बेटा कोई किसी का नहीं मानता, आप लोग रह के आए हो वहाँ, सारा वक्त गुजार के आए हो। और एक फातिमा एक्सपेरिमेंट का कमेंट था, वो भी बता दें। जी, एक सिस्टर थी कि आप जाओ डॉक्टर अफान कैंसर और वेले मुंडे के पास। तो बात ये है कि जी सिस्टर का था, एक फातिमा एक्सपेरिमेंट सिस्टर का कमेंट ये था कि जी सब ये शोहरत है। जैसे आपका कराची में जो है ना बेहतर इलाज वगैरह जो है ना चल रहा है, और ये वैसी शोहरत है, और कुछ इतनी यानी कि ख़ास जो है ना इलाज वगैरह नहीं चल रहा। तो उन्होंने किसी से पूछा भी है, और पूछ के फिर दोबारा उन्होंने कमेंट करके बताया है। तो मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और व्लॉगर थे, उससे मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई आप मैं आपके पास मिलने आता हूँ, आप भी वीडियो डालें, मैं भी वीडियो डालूँ, तो चैनल जो है ना ग्रो हो जाएगा। उसने कहा नहीं, आप मेरी वीडियो लगाओ, आप मेरी वीडियो लगाओ। मतलब कि ये क्या बात हो गई? हम ऑलरेडी उसकी 2 वीडियो अपने चैनल पे हम लोग उसको प्रमोशन दे चुके हैं। हर साल उसमें मैंने उसकी रमज़ान में जो है ना मैंने प्रमोशन की। अब इस बार हमें ज़रूरत है तो फिर कह रहे हैं मेरी वीडियो लगा दो। फिर मेरी वीडियो लगाओ, मतलब कि ये हाल है। तो एक और कमेंट था, वो भी कमेंट रिमूव हो गया है। वो हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, तो उन्होंने कहा कि जी राबिया लाइफ के लिए सब लोग वीडियो बना के व्यूज़ वगैरह कमा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ राबिया ने जो सलूक किया ना, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। उस टाइम पे जी जब ये छोटे थे तो हमसे बहुत ही अच्छे से मिलते थे, बातचीत होती थी, खाना भी खाते थे, चाय भी खाते थे, चाय भी पीते थे, बहुत अच्छे रहे। जब इनका चैनल ऊपर चला गया, राबिया अहमद वालों का गिरोह हो गया, मेरे विलेज के लोग हैं, मेरे विलेज के लोग हैं, हो सकता है मेरे चैनल को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नुकसान भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बीवी जब हम लोग पंजाब में थे, इनके घर में गए, इनसे मिन्नत तरले की, तो इनके भाई के पास इसकी कॉल आई कि मतलब कि वो लोग घर पे चलोगे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हम जी है ना देर से आएंगे, इनको कहीं नहीं रुके, चले जाए। हम लोग घर आ गए, और हम लोग रमज़ान की जो है ना वहाँ ख़रीदारी करने गए। ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना खान बेला सिटी में मिले।
और मेरी बीवी ने कहा मैं मिलती हूँ, मेरी बात मान लेगी। इसके पास मिलने के उसने तुम्हें क्या कहा था, क्या जवाब दिया? बस सही जवाब नहीं दिया था, बस ऐसे उल्टा सीधा सब बोला था। बस मत मैंने सलाम किया तो सही सलाम का जैसा कि जवाब भी नहीं दिया। यानी कि इतने अच्छी औरत बन के आती है वीडियो पे ऊपर, उसने सही सलाम का जवाब भी नहीं दिया। ये आज जो है ना शाबान का आखिरी जुम्मा है, हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि मुझे काफ़ी दुख है और काफ़ी दुख है इस चीज़ के ऊपर। इनके चैनल जो है ना यानी कि ख़त्म होने वाला था, और अभी तक उस मुल्तान वाली सिस्टर के मेरे पास कमेंट आते हैं आपको इन लोगों से कितने डॉलर मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो इनको जानती थी और इनकी सच्चाइयाँ जो है ना पेश कर रही थी। अभी एक और दो और सिस्टर हैं वो इनके पीछे लगी हुई हैं। उनका एक मरतबा चैनल भी वो किया है, हो सकता है हमें भी कुछ कर सकते हैं। रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इंसान चाहे ना इंसान का नवाला भी छीन सकता है। तो मेरा इसलिए इन लोगों के ऊपर दिल नहीं चाहता कि इन लोगों के ऊपर मैं बैठ के वीडियो बनाऊं। पहले मेरा बहुत दिल करता था इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाऊं, और भी ब्लॉगर काफ़ी सारे मेरे गांव के हैं, मैंने उनके ऊपर बहुत मरतबा गया, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। हर इंसान की जो है ना, हर इंसान से मदद मांगते मांगते बोलते बोलते अब मेरा जो है ना अल्लाह वारिस है, और मेरे बच्चों का ये अल्लाह वारिस है। ये अल्लाह पाक जो है ना मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जो है ना मुझे कोई ना कोई मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मेरा कोई ना कोई इलाज करवाएगा, मेरे बच्चों को खुशहाल देगा। मुझे मेरे रब से उम्मीद है, रब से मुझे उम्मीद है। हाँ बल्कि एक मेरी बहन ने मेरी हेल्प की थी, तो उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम लोग पंखा वगैरह बनवाने वगैरह जाना था, काफ़ी बार वीडियो में मैं शेयर करता रहा, तो मैं नहीं बना सकता। फिर कर्जदार आ गए जिनका मुझे कर्जा वगैरह देना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दी रकम से जो है ना हमारा जो है ना कुछ उसमें से जो है ना कर्ज वगैरह उतर गया। कुछ दिन हमने अच्छे भी खा लिए। एक बहन ने हमारा बिल भी अदा कर दिया था, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो आप बहन भाइयों की सपोर्ट से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। बाकी ये ब्लॉगर जो है ना दिखावा कुछ और है। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, शोर आ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। तो मेरा इसलिए दिल नहीं चाहता। मैं हाँ चाहूँ तो राबिया अहमद वालों की सारी हकीकत आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। मेरे गांव के हैं, मेरे 15 मिनट का मेरे गांव से फासला है मोटरसाइकिल पे, 15 मिनट भी बड़ी बात बता रहा हूँ। लेकिन 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 ये बात है कि अल्लाह को इस चीज़ का हाजिर नाजिर होकर हिसाब देना है। एक आदमी मजबूर होकर आपके पास आया है, आप लोग मदरसा चला रहे हैं, और यानी कि बच्चों को खाना खिला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मेरी बीवी जो है ना टूटे हड्डियों के साथ ये जो है ना काम करती है, थायराइड की मरीज़ है और जिगर का इसका मसला हुआ है। अब इसको काफ़ी तकलीफ होती है। मेरी बेटी का ऑलरेडी आपको पता है इसका गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, और सांप ने काटा, सांप ने काटा, टीबी। टीबी हो गई। हम यानी कि एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल में जो है ना फंस जाते हैं। तो बल्कि आप हमारे व्यूअर हैं, आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये यूट्यूबर वाले जो है ना ये सब दिखावा है। क्या हो गया बेटा? तो इसका भी डॉक्टर ने यही कहा था कि इसका जो है ना थैलीसीमिया का जो है ना इसका टेस्ट वगैरह करवाएं। इसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, और थोड़ा बहुत काम करती है तो इसका घर का भी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये जो है ना अब हमारे जो है ना ख़ानदान में एक जो है ना नई कोई वायरस आ गई है थैलीसीमिया की, जो खून की कमापेशी हो रही है। अभी इसके हाथ का जो है ना आप लोग खुद ही हाल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा काम करती है, इसके हाथों में तकलीफ़ हो जाती है, बहुत मसले मसाइल हैं जो मैं अब आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ अपने ही करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि बच्चों का दिखावा दे के ये वो करके जो है ना चैनल को जो है ना ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो बस अल्लाह पाक ही हिफाजत करे मेरे बच्चों की। तो आप लोगों को बता रहा था बड़े भाई के बेटे को उसको थैलेसीमिया का मसला आ गया है। जो मेरे भी टेस्ट हुए थे ना, जो टांगों का दर्द था, बहुत पहले मैंने बहुत जो पुराने ओल्ड गोल्ड होंगे वो देखे होंगे, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, स्कैन वगैरह भी करवाए थे, दवाएं वगैरह ली थी। तो मुझे भी डॉक्टर ने यही कहा था कि भाई आप जो है ना ये ख़ानदानी कोई आपके अंदर ये बीमारी जो है ना चल रही है, इसके टेस्ट वगैरह जाके उस अस्पताल में जाके करवाएं। अब आदमी की यहाँ पे ये बात होती है कि काम वाले जो है ना छुट्टी नहीं देते थे, उस टाइम पे भी छुट्टी नहीं देते थे, तो इसकी वजह से जो है ना मैं टेस्ट वगैरह जो है ना नहीं करवा पाया। तो अब वही मसले इन बच्चों के अंदर भी आ रहे हैं।
तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।